मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आउट का प्रश्न और उत्तर करेंगे जो अध्याय नंबर कितना है 19। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का सारांश। कहानी में जीत और बबली के खेल कूद से भरे दिन का वर्णन है ना। जीत और बबली दोनों खेल रहे थे। छुट्टी के दिन सुबह से ही दोनों ने कई खेल खेले थे। कौन कौन से खेल? रस्सी कूदे थे, छुपन छुपाई खेला था, उसके बाद गिल्ली डंडा भी खेलने लगे। इसके बाद बबली ने क्रिकेट खेलने का सुझाव दिया। किसको? जीत को। जीत ने गेंद फेंकी और बबली ने जोर से बल्ला घुमाया, बैटिंग करा। तो जिससे क्या हुआ? जिससे गेंद उड़कर एक बंद आंगन में चली गई। अब वो जो आंगन में गेंद गई थी उसका द्वार बंद था, तो गेंद तो आ नहीं सकती थी। तो अब खेल रुक गया था। तो फिर बबली ने क्या सुझाव दिया कि वे नई गेंद बना सकते हैं। कैसे? दोनों ने मिलकर कागज, कपड़े और पन्नी से गेंद तैयार किया। जब खेल फिर से शुरू हुआ तो बबली ने गेंद फेंका और जीत ने जोरदार शॉट मारा। तो इस बार क्या हुआ? गेंद हवा में ऊपर से उड़ी और वो जो उन्होंने कपड़े से बांधी थी ना, तो वो खुल गई और उसका एक टुकड़ा बबली ने उछलकर पकड़ लिया और वह खुशी से चिल्लाने लगी, आउट आउट। अब बच्चों, आपको बताना है जो खुली हुई गेंद थी उसका एक टुकड़ा बबली ने पकड़ा था, तो वो आउट होगा या नहीं? सोच के बताओ। चलो कुछ शब्दार्थ करते हैं। छुट्टी का मतलब होता है अवकाश, है ना। हॉलीडे जिसको कहते हैं। संडे के दिन आपकी छुट्टियां होती है। खेल मतलब क्रीड़ा। गेंद बॉल को कहते हैं। बल्ला बैट या फिर लट्ठा भी कहते हैं। सूतली मतलब एक धागा या फिर रस्सी, है ना, पतली सी होती है पर वो बहुत स्ट्रांग होती है। कस देना मतलब जोर से बांधना। पसंद मतलब प्रिय या फिर आप कहते हैं ना फेवरेट क्या है। और तो फिर मुझे बताना आपका फेवरेट गेम कौन सा है। ओके। आउट मतलब बाहर और आउट मतलब क्रिकेट वाले आउट मतलब ऑब्वियस है इसको बाउंड्री से बाहर जाना पड़ेगा। आउट हो गया, खेल से बाहर हो गया। ठीक है, अब आगे चलो प्रश्न और उत्तर करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला क्या है? बातचीत के बाद इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखना है। अब देखो क्या है पहला प्रश्न। जीत और बबली ने कौन कौन से खेल खेले? बताओ। जीत और बबली ने रस्सी कूदी, छुपन छुपाई खेला, गिल्ली डंडा खेला और क्रिकेट खेले, है ना। और तुम लोगों ने कौन कौन से गेम खेलते हो तुम लोग घर पर? कमेंट सेक्शन में बताना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप कौन कौन से खेल खेलते हैं और किसके साथ खेलते हैं? बताओ आप लोग कौन कौन सा खेल खेलते हो। कुछ बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते होंगे, छुपन छुपाई खेलते होंगे, कुछ बच्चे कैरम भी खेलते होंगे घर पर, लूडो, कबड्डी। तो आप लोग जो जो गेम खेलते हो बच्चों, जो भी खेल खेलते हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लूडो और छुपन छुपाई हम अपने मित्रों के साथ खेलते हैं, है ना। देखो कौन कौन सा है, कौन कौन से खेल और किसके साथ। तो हम लूडो और छुपन छुपाई खेलते हैं और हम मित्रों के साथ खेलते हैं। आप ये लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बबली ने गेंद बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग किया था? बताओ जरा। बबली ने कागज का उपयोग किया था, कपड़ा, पन्नी और सूतली का उपयोग किया था, है ना। याद करो। देखो उसने कागज लिया था, उसने सूतली ली थी, उसने कपड़े लिए थे, कतरन यूज किया था ना। कतरन मतलब कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को कतरन कहते हैं। तो उन सबकी मदद से उसने गोल बनाकर सूतली से बांध दिया और एक गेंद बना लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप अंपायर होते तो क्या जीत को आउट देते? तो बच्चों ये आप पर डिपेंड करता है। आपने देखा था वो जो कपड़े की गेंद थी वो खुल गई थी और उसका एक टुकड़ा मिला था बबली को। तो क्या उस टुकड़े के बेस पे आप उसको आउट करते? सोच के बताओ। कोई मुझसे पूछेगा तो मेरा जवाब तो नहीं होगा, है ना।
पूरी गेंद पकड़नी चाहिए थे उसे, है कि नहीं? तो आप लिख सकते हो उत्तर में नहीं। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप हाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो, शब्दों का खेल। आपने कहानी पढ़ ली पूरी, तो कहानी की घटनाओं को देखिए, उन्हें सही क्रम में लगाने के लिए अंकों को शब्दों में लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहां पर अंक लिखना है, ठीक है? सबसे पहले वो लोग रस्सी कूद रहे थे, है ना? तो आप यहां पर क्या लिख दोगे, 1। उसके बाद बताओ क्या हुआ था? वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर आप यहां पे लिख दोगे 2। उसके बाद बताओ क्या हुआ था? उन्होंने गेंद बनाई। बच्चों ऐसे कहानी में कुछ अलग हुआ था वो नहीं सोचना है आपको, इन पिक्चर में क्या हुआ था वो लिखना है, ठीक है? तो इसमें आप शब्द में कैसे लिख दोगे, 3, है ना? उसके बाद सोचो क्या हुआ था जब गेंद उसने सब कपड़े इकट्ठा किए, फिर गेंद बन गई थी। तो फिर यहाँ पर देखो गेंद बन गई है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 4। उसके बाद क्या हुआ था, गेंद बन गई तो फिर उसने खेली, तो खेला तो देखो यहाँ पर गेंद पूरी की पूरी खुल गई है हवा में, तो फिर आप यहाँ लिख देना 5। और उसके बाद उसने एक टुकड़ा पकड़ लिया था और उसने बोला आउट, तो फिर आप यहाँ पे लिख देते हो 4। तरीके से आप इसको क्रम में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, नीचे दिए गए खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए और लिखिए। जैसे खेल का नाम आपको यहाँ पर दे रखा है और आपको बताना है कि आप इस खेल को किस नाम से जानते हैं, है ना? जैसे कबड्डी, कबड्डी को बहुत लोग हुतुतु के नाम से जानते हैं, है ना? तो फिर आप ये लिख सकते हैं। छुपन छुपाई, तो इसको बहुत सारे बच्चे आई स्पाई के नाम से भी जानते हैं, या फिर लुक्का छिपी के भी नाम से जानते हैं। पिट्ठू को बहुत लोग बिट्टू भी कहते हैं, पट्टू भी कहते हैं। तो मतलब बच्चों, आप जो भी अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आप वो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कबड्डी, छुपन छुपाई को लुक्का छिपी, लुक्का छुपी, पिट्ठू को पिट्टो, गिल्ली डंडा को तिल्ली डंडा, कंचा को गोली, छोटी छोटी गोलियां होती है ना, तो हम लोग गोली खेलना भी कहते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? और यदि आप कुछ और भी बोलते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अखबार में से खोजकर अपनी पसंद के किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र काटकर नीचे दी गई जगह पर चिपकाइए। घर में किसी बड़े व्यक्ति से इन खिलाड़ियों के बारे में पूछकर आइए और कक्षा में इन खिलाड़ियों के बारे में बताइए। देखो, आपको न्यूज़पेपर में तो डेली आता है खेलने वाला अखबार, है ना? तो पीछे से दूसरा या तीसरा पेज होता है, पीछे साइड से उसमें हमेशा एक खेल वाला अंक होता है, जिसमें खेल से रिलेटेड, कोई भी खेल से रिलेटेड उसमें खिलाड़ियों के चित्र डाले रहते हैं। तो आप वहां से कट करके अपने किसी भी 2 पसंदीदा खिलाड़ियों को चिपका सकते हो। मैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला है कौन, विराट कोहली, जो क्या खेलता है, क्रिकेट। और दूसरा है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन खेलती है। तो अब आप इनके बारे में किसी बड़े से पूछ के लिख सकते हो, या फिर आप किसी भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पूछकर लिख सकते हो, ठीक है? देखो, अब चलो विराट कोहली के बारे में क्या हो सकता है, देखो क्या लिखते हैं। विराट कोहली कौन सा खेल खेलता है, क्रिकेट। और जानकारी में आप लिख सकते हो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। उन्हें उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बेहतरीन नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे कैप्टन थे, है ना? उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और भारत को कई महत्वपूर्ण मैच भी जिताए हैं। और उपलब्धियां, तो बच्चों आप थोड़ा सा जानकारी लिख सकते हो और थोड़ी सी उपलब्धियां लिख सकते हो। जैसे कि 2018 में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 70 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शतक बनाए हैं, मतलब 100 रन बनाए हैं। और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले
खिलाड़ी भी हैं। ओके, और अब बचे हमारे नेक्स्ट प्लेयर कौन था? पीवी सिंधु, जो कौन सा गेम खेलती हैं? बैडमिंटन। तो पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए 2 बार पदक जीते हैं। उनकी स्पीड और स्ट्रैटेजी, मतलब वो जो गेम प्लानिंग करती है ना, जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो हमें कैसे खेलना होता है प्लान करके, तो वो बहुत अच्छी होती है और उसकी हमेशा सराहना होती है, मतलब उसकी तारीफ करते हैं। 2016 में उन्होंने रजत पदक लिया था और 2019 में उनको विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला था। 2020 ओलंपिक में उनको कांस्य पदक मिला। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें किसी भी अपने 2 पसंदीदा खिलाड़ी के बारे में लिख सकते हो। अब देखो, एक खेल गीत है, आप सभी ने कभी ना कभी खेला होगा। पोषम पा भाई पोषम पा, सारे गामा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्कुराना है, फूलों सा खिल जाना है। ये प्यारा सा हम लोग गेम खेलते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पूछना कि कैसे खेलते हैं और सब आपस में खेलना, अपने बड़े भाई बहन से पूछ लेना। ठीक है, और इसको याद भी कर लेना। कैसे? पोषम पा भाई पोषम पा, सारे गा मा सारे गा, आओ मिलकर खेले खेल, छुपन छुपाई छुक छुक रेल, हंसना है मुस्कुराना है, फूलों सा खिल जाना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। खेलों के नाम को उनकी आवश्यक वस्तुओं से मिलाइए। देखो, सबसे पहले क्या है? बैडमिंटन। दूसरा क्या है आपके पास? गिल्ली डंडा, तो गिल्ली से मिला दिया। कंचा किससे? गोली से, कंचे से मिला दिया। क्रिकेट बैट से। फुटबॉल फुटबॉल से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना।